Hello student, today I solve the question of exercise 1.1, that is set theory. Question number first, which of the following set are set justify your answer? The collection of all month of year beginning with letter J. कह रहा collection of all months of a year beginning with letter J. तो जून, जुलाई, ठीक है, मीन्स इसमें जो कलेक्शन ऑफ मंथ है वो पूरी तरीके से क्या है, वेल डिफाइन है. इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए क्या करेगा, एक सेट को रिप्रेजेंट्स करेगा. क्या करेगा, एक सेट को रिप्रेजेंट्स करेगा. नेक्स्ट, इसमें द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया. द वर्ड 10 मोस्ट टैलेंटेड वर्ड इज ए नॉट वेल डिफाइंड, इट इज ए वेग. ये पूरी तरीके से आपको परिभाषित नहीं कर रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है, क्लेरिफाई नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये सेट नहीं होगा. द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. द वर्ड बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इज ए वेग, इट इज ऑल्सो वेग, इट इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेट. द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, ऑल बॉय इन योर क्लास, आपके क्लास में बच्चों की संख्या, एक कलेक्शन. ये क्या है, वेल डिफाइन है. ये पूरी तरीके से वेल डिफाइन है, इसलिए क्या करेगा, एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, दैट इज 1 to 99, इट इज ऑल्सो सेट. नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद. द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद पूरी तरीके से वेल डिफाइन है, किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं है, इसलिए भी क्या होगा, एक सेट होगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल 11 ऑल इवन इंटीजर्स, तो इंटीजर्स एक सेट को रिप्रेजेंट करता है और कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स उसके सबसेट को रिप्रेजेंट करेगा. इसका मतलब ये भी एक सेट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, किसी चैप्टर में क्वेश्चन का जो कलेक्शन है ये पूरी तरीके से क्या है, वेल डिफाइन है. ये भी क्या होगा, एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा. एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ड्स, मतलब संसार के सबसे डेंजरस एनिमल्स, मोस्ट डेंजरस. ओके, ये पूरी तरीके से वेल डिफाइन नहीं है. मोस्ट डेंजरस में वो क्या है, लायन है, एलिफेंट्स है, स्नेक है, क्या है, हमको पूरी तरीके से पता नहीं चल पा रहा, इसलिए एक सेट को रिप्रेजेंट्स नहीं करेगा. तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, उस वर्ड को चूज करेंगे जिसके हिसाब से आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है कि वह वर्ड वेल डिफाइंड है कि नहीं है. अगर वह वर्ड वेल डिफाइंड है, पूरी तरीके से वेल डिफाइंड है, तो वह एक सेट को रिप्रेजेंट्स करेगा. अगर पूरी तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है तो वह एक सेट को रिप्रेजेंट्स नहीं करेगा. ठीक है, इस तरीके से अगर आपको सेट के बारे में जानकारी लेना है तो आप पहले इस चीज़ को फिक्स करेंगे कि उसमें वेल डिफाइंड वर्ड है कि नहीं है. अगर वेल डिफाइंड वर्ड है तो बहुत इजीली वी कैन से दैट इट इज ए सेट, अदरवाइज इट इज़ नॉट.